पर एक फिल्म चल रही है। साउथ की फिल्म है, नाम है RX 100। एक लड़का ये फिल्म देख रहा है और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उस लड़के के मन में एक प्लान घर कर जाता है। और जब ये फिल्म अपनी क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है तो लड़का सोच लेता है कि ठीक उसी तरीके से उसे अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करना है और उसके बाद लाश को ठिकाने लगा देना है। अब एक कातिल है, उसे ये पता है कि उसे किसका कत्ल करना है और लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। दूसरी तरफ है पुलिस वाले, जिन्हें पता है कि इतने घंटे बाद एक कत्ल होने वाला है। उन्हें ये भी पता है कि कातिल कौन है। पुलिस वालों को ये तक पता है कि कत्ल होगा किसका, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते। वो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और लड़की का कत्ल हो जाता है। दरअसल 30 अगस्त को एक लड़की जिसका नाम कामाक्षी है, गोवा में वो रहती है, वो भागी भागी पुलिस स्टेशन जाती है अपनी एक दोस्त को लेकर। वहाँ जाकर बोलती है कि इंस्पेक्टर साहब मेरी मदद करिए, वो मुझे मार देगा। पुलिस वाले सारी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, पूरी डिटेल पूछते हैं। लड़की बताती है, वो बताती है कि मैं गोवा में इस जगह की रहने वाली हूँ, मैं इस लड़के को जानती हूँ। तस्वीर भी दिखाती है वो लड़के की और बताती है कि मुझे डर है, ये मुझे मार देगा, ये मुझे जान से मार देगा, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी, आप बस मेरी मदद करिए। पुलिस FIR लिखती है, रिपोर्ट दर्ज करती है और इसके बाद लड़की घर चली जाती है। और उसी रात 30 तारीख को पुलिस स्टेशन दिन में जाती है और उसी रात को लड़की का कत्ल हो जाता है। कत्ल करने वाला कोई और नहीं, वही लड़का था जिस पर लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी तस्वीर लेकर वो पुलिस स्टेशन गई थी कि ये मुझे मार देगा। वही लड़का लड़की को मार देता है। आप अभी जो तस्वीर देख रहे हैं ये कामाक्षी की है, यही वो लड़की है। इसे मोहब्बत हो गई थी अपने से 8 साल छोटे एक लड़के से। दरअसल कामाक्षी एक अच्छी फैमिली से आती है, पढ़ी लिखी है, एक ग्रोइंग लड़की है, नौकरी करती है, लेकिन इसे प्यार होता है एक मैकेनिक से जो इससे 8 साल उम्र में छोटा है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती जब बढ़ती है तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, फिर दोनों में प्यार भी हो जाता है। अब प्यार हो जाने के बाद ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, साथ टाइम भी बिताते हैं, लेकिन धीरे धीरे कामाक्षी इस लड़के से दूर होने लगती है। वो अपने आप को दूर करना शुरू कर देती है, यूं कहें कि इस लड़के से किनारा कर लेती है। अब जो ये मैकेनिक है इसे ये बात रास नहीं आती। इसका नाम प्रकाश है। वो बार बार लड़की से बोलता है कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम लोग तो इतने अच्छे से साथ में रह रहे थे, अचानक क्या हो गया। कामाक्षी उससे ठीक से बात नहीं करती। अब इसके बाद प्रकाश को गुस्सा आता है, वो लगातार उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन कामाक्षी है वो बोल देती है कि देखो अब जितने दिन हम साथ में रहे ठीक था, जो भी था सही था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ और आज से हमारे दोनों के जो रास्ते हैं वो अलग हैं। अब जैसे ही ये चीज़ें सुनता है प्रकाश, वो गुस्से से तमतमा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। अब उसे मन ही मन ऐसा लगता है कि जो रिजेक्शन उसे मिला या जिस तरीके से कामाक्षी ने उसे छोड़ दिया, तो उसे ये लगता है कि शायद उसमें कोई कमी है या वो उसे धोखा दे रही है, किसी और के लिए उसे छोड़ रही है। अब इसी के लिए जो प्रकाश है वो वापस अपने काम पर जाता है, लेकिन वो सोचता रहता है कि हो ना हो मुझे इस लड़की को सबक सिखाना है, इसे किसी भी तरीके से ये बताना है कि इसने जो किया वो बहुत गलत किया। और इसीलिए वो लगातार कामाक्षी को धमकियाँ देने लगता है, उसे डराने लगता है ताकि वो उसके पास आ जाए। और इसी सिलसिले में कामाक्षी इस कदर डर जाती है कि वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचती है, शिकायत भी दर्ज करा देती है कि जो ये लड़का है प्रकाश नाम का, ये मुझे मार देगा। और होता भी ऐसा ही है। अब जो प्रकाश है वो इस कदर पागल हो जाता है उसके प्यार में, या यूं कहें कि वो इस कदर उसे ऐसा फील होता है कि जो लड़की ने मेरे साथ किया, मुझसे इसने ब्रेकअप किया, वो ठीक नहीं किया। और इसीलिए वो लगातार प्लान करता है कि किस तरीके से उसे रास्ते से हटाया जाए। और एक दिन वो फिल्म देख लेता है RX 100, साउथ की फिल्म है। वो देखने के बाद उसे भी समझ में आता है कि मैं जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है वो वैसा ही पैंतरा अपनाता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इसी तरह मारूंगा और इसी तरह उसकी लाश को ठिकाने लगाऊंगा। इसके लिए वो 30 अगस्त की रात को अपनी जो गर्लफ्रेंड, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी कामाक्षी, उसके घर पहुंच जाता है। उस वक्त कामाक्षी घर पर अकेली होती है, उससे बातचीत करता है, उसे बातों में गुमराह करता है। कामाक्षी बार बार बात टालने की कोशिश करती कि लड़ाई ना हो, और उसी में जो प्रकाश है वो एक चाकू लेकर जाता है और उससे
30 से ज़्यादा वार वो कामाक्षी के ऊपर करता है। वो लगातार अटैक करता रहता है, लड़की पर लगातार अटैक करता है जब तक जो कामाक्षी है वो दम नहीं तोड़ देती। जब तक कामाक्षी की सांसें नहीं थमती वो अपना जो अटैक करना था वो नहीं रोकता, वो उसे लगातार मारता रहता है। अब जैसे ही कामाक्षी की मौत हो जाती है, वो कंफर्म कर लेता है कि लड़की मर गई है। वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है, उससे बुलाता है और सारी कहानी बताता है। इसके बाद दोनों मिलकर उस लाश को, जो कामाक्षी की लाश है, उसे गाड़ी में डालते हैं और गाड़ी में डालने के बाद जिस जगह पर कामाक्षी रहती है वहाँ से करीब 80 किलोमीटर आगे जाते हैं, यानी महाराष्ट्र के अंबोली पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद 40 से 50 फीट गहरी एक खाई होती है, उसके अंदर उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। अब जैसा कि कामाक्षी पहले ही पुलिस को बता चुकी थी कि ऐसी ऐसी मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मार सकता है, या जिससे मैं पहले कनेक्टेड थी या जिसके साथ मेरी बातचीत होती थी वो लड़का मुझे आने वाले टाइम पर मार सकता है, वो मुझे धमकियाँ दे रहा है। तो पुलिस को ये सारी चीज़ें तो क्लियर थी ही। उधर जब 30 तारीख को कामाक्षी घर पर नहीं मिलती, घर वालों को अगले दिन भी नहीं मिलती, तो वो लोग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब जैसे ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि जो हो ना हो कातिल वही लड़का है। सीधे तौर पर जो पुलिस वाले हैं सारे उस लड़के के पास पहुंचते हैं, पूछताछ की जाती है तो सामने यही आता है कि उस लड़के ने, जब उसे रिजेक्शन झेलना पड़ा, जब कामाक्षी ने उसे मना कर दिया कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अब हमारा और तुम्हारा दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तो इसीलिए उसने उस कामाक्षी का, उस लड़की का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। और फिर कत्ल ही नहीं किया, जिस तरह से उसने मूवी में देखा था उस तरीके से उस लाश को ठिकाने भी लगा दिया। इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इतना हो जाने से पहले जब कामाक्षी ने रिपोर्ट लिखवाई, या जिस तरीके से वो बता रही थी कि वो मुझे मारने की साजिश रच रहा है, तब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। कामाक्षी को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली, कुछ ऐसा उसे मदद नहीं मिली जिसके ज़रिए उसकी जान बच सकती थी। और इतना सब होने के बाद, रिपोर्ट लिखाने के बाद भी उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।